दोस्तों 2025 खत्म होने में कुछ महीने बचे हुए हैं। अब आपसे सवाल यह है कि 2025 में आपने कितने पैसे जमा किए, कितने पैसे सेव किए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने पैसे उड़ा दिए। और गुड न्यूज ये है कि हम एक आज प्लान पर बात करने वाले हैं कि हम अगले 6 महीने में कौन से वो 6 आदतें अपनाने वाले हैं, 6 चैलेंजेस अपनाने वाले हैं जिससे 2025 हमारा जैसा गया उससे से कम डबल पैसा तो आप जरूर सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे 2026 में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 चैलेंजेस के बारे में। ये चैलेंजेस आपके लिए हैं, ये चैलेंजेस मेरे लिए हैं। चलिए साथ में बैठ के उन चैलेंजेस को समझते हैं और उन चैलेंजेस को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 6 चैलेंजेस अगर आपने उतारे, हर महीने में एक चैलेंज आपको करना है, तो 6 महीने में हमारी जितनी चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी, इतनी लाइन पे पटरी पे आ जाएंगी कि हम 2026 बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अंत में लाइक जरूर करिए। दोस्तों, हम कोई भी चीज जब करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को शॉपिंग करने की आदत है, किसी को कुछ और करने की आदत है, किसी को अब बोर होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। कई सारे लोग बोर होते हैं तो कहीं घूमने चले जाते हैं, कई सारे लोग बोर होते हैं तो स्मोक करने चले जाते हैं, कई सारे लोग बोर होते हैं तो शॉपिंग करने चले जाते हैं। हम ये करते क्यों है, ये समझने की जरूरत है। जब हम कोई भी अपनी पसंद की चीज करते हैं, जैसे शॉपिंग करना, कहीं घूमने जाना या मजे करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हो कि हैप्पीनेस का हार्मोन एग्जैक्टली नहीं होता, बट समझने के लिए आप समझ सकते हो कि हैप्पीनेस का हार्मोन है डोपामाइन। हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हम खुश हो जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो रीवायर हो जाता है कि अगली बार जब मैं ऐसी सिचुएशन आएगी, जब मैं बोर हो रहा हूंगा, तो मैं ये चीज दोबारा करूंगा। ये जो डोपामाइन हिट्स है, जो डोपामाइन के शॉट्स आप ले रहे हो, ये आपकी जिंदगी बहुत अलग तरीके से खराब कर रही है। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आपको लगता है मजा आ रहा है, आप एंडलेस रील स्क्रॉल किए जाते हो, आप शॉपिंग किए जाते हो, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आप इंपल्सिव बाइंग करते हो, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, केवल और केवल इस डोपामाइन के शॉट की वजह से। डोपामाइन अच्छी चीज है, ये हमारे अंदर खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, लेकिन इसको मैनेज करना, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो बॉडी हेल्थ और हैबिट्स पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं कि इसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे मैनेज करने के लिए आपको 30 डे रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 30 डे रूल का मतलब ये होता है कि हम जिन चीजों में हमें खुशी मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको काम करने में खुशी मिल रही है तो वो बंद कर देना है, बट जिन चीजों की वजह से हमें पता है कि ये इंपल्स होके हम काम करते हैं केवल खुशी पाने के लिए, अंदर से वो हमारे अंदर वो अंदर से एक कॉल आती है कि हमें करना है, उसको अगले 30 डेज के लिए बंद करना है। नो स्विगी, नो जोमेटो, नो रील स्क्रॉलिंग। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप बंद कर पाए, जरूरी नहीं है कि आप इसे खत्म कर पाए, तो जब आपका मन है तब आप नहीं करेंगे, आप इसके लिए डेडिकेशन रखेंगे, इसके लिए आप एक डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करेंगे। जैसे आपको रील करनी है, स्क्रॉल करनी है, आप पूरे दिन रील स्क्रॉल ना करके एक दिन का स्पेसिफिक टाइम रख लो कि शाम को 8 बजे से 8:30 बजे मैं टाइम वेस्ट करूंगा, रील स्क्रॉल करूंगा। मैं केवल सेकेंड सैटरडे को जाऊंगा शॉपिंग करने अगर कुछ मुझे खरीदना है, या इसी तरीके से मुझे बाहर खाना खाने जाना है, मुझे जोमेटो करना है, तो महीने में एक पर्टिकुलर डे जो पहले से डिसाइडेड होगा, उस दिन ये एक्टिविटी करूंगा, जोमेटो से ऑर्डर करूंगा या स्विगी से ऑर्डर करूंगा, बाकी दिन नहीं करूंगा। 30 डेज अगर आप ये करते हैं तो आपका दिमाग, आपकी हैबिट कंट्रोल होने लगती है। आप सबसे पहले अपने जो भी क्रेविंग्स हैं, जो जहां पर आपको लगता है कि क्रेविंग्स आती है जिस चीज की, चाहे वो
खाने की हो, घूमने की हो, शूज की, और वो क्रेविंग किसी भी चीज की हो सकती है। क्रेविंग केवल खाने की नहीं होती। जिस भी चीज की क्रेविंग आपके दिमाग में आ रही है, उस क्रेविंग को नोट डाउन करो, उसके लिए डेडिकेटेड टाइम डिसाइड करो और रूल ऑफ 48 अप्लाई करो। रूल ऑफ 30 महीने भर के लिए आदत हम अपनाएंगे, हमारे अंदर उससे बदलाव आना शुरू होगा और हम जो डेडिकेशन टाइम करेंगे, जो इंपल्सिव बाइंग की, जोमेटो की, स्विगी की डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करेंगे और हम रूल ऑफ 42 अप्लाई करेंगे। रूल ऑफ 42 क्या है? मेरा जिस चीज को देखकर मन कर रहा है, जैसे शूज पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं यार ये शूज ले लेने चाहिए, 48 घंटे बाद मैं दोबारा चेक करूंगा। अगर 48 घंटे बाद भी मेरा मन कर रहा है तो जो मैंने दिन निश्चित किया हुआ है उस दिन शूज खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। अगर 48 घंटे बाद आपको लगे कि मुझे जरूरत नहीं है, रीथिंक किया, रिथॉट किया, नहीं जरूरत है, तो हमें पोस्टपोन कर देना है। इस पूरी एक्सरसाइज से हम सीखेंगे अपने अर्ज को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और जो भी पैसा इससे बच जाता है आपका, इससे जो भी सेविंग होती है, वो पैसे हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। महीने के आखिरी में या महीने की शुरुआत में अगर आप डाल सकते हैं तो द बेस्ट है। हम हर महीने सोचते हैं कि कितना सेव करूं, कैसे सेव करूं, किस तरीके से करूं, या हमें ये चीज करनी है, बजटिंग करनी है, हम बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी चीज करते हैं। आपको एक सीईओ, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, वो कैसे सोचता है? वो हर छोटी छोटी चीज में नहीं घुसता, हर छोटी छोटी चीज के माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाता। वो सीईओ की तरीके से सोचता है कि भाई सैलरी जानी है तो जानी है, ये खर्चे होने हैं तो होने हैं, ये नहीं होने हैं तो नहीं होने हैं, चाहे उसमें कुछ इंप्लॉइज के लिए नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इंप्लॉइज के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अपने खुद के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी परवाह किए बिना जो प्रोसेस सेट किया है, जो ओवरऑल बड़ा पिक्चर देखकर डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है। जितने भी हमारे सेविंग्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑटो डेबिट्स होते हैं, ईएमआई जाती है, ये सब ऑटो डेबिट्स होने चाहिए। ये किसी भी तरीके से मैनुअल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आपके जो है ये भी ऑटो डेबिट होने चाहिए। आप अगर एक कंपनी के सीईओ हैं तो आपकी कंपनी का बिल पेमेंट करना है, आपकी, उसके लिए आप एक बंदा क्यों रखोगे? अगर टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो तो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ की जितने भी ये मिनिमम ऑटोमेशन की चीजें हैं वो जरूर करनी है। एक फिक्स बजट रखना है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक फिक्स बजट होता है कंपनी का कि इसी बजट में हमें मार्केटिंग स्पेंड करना है, इसी बजट में हमें गैजेट्स खरीदने हैं। आप उससे ऊपर नहीं जाते। आप आज मन कर रहा है तो ज्यादा कर देंगे, अगले महीने मन नहीं कर रहा है तो कम कर देंगे। ऐसा कंपनीज में नहीं होता। उसी तरीके से सीईओ की तरीके से आपको सोचना है, जो बजट डिसाइडेड है उस बजट के अंदर ही हमें काम करना है, उस बजट से हिलना नहीं है। अगर उस बजट को बचा सकते हैं तो बचाना है, उस बजट के बियॉन्ड नहीं जाना है। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि तुम जितना डे टू डे एक्टिविटीज में पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, इसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, उतना कम बचत कर पाओगे। ध्यान से सुनो, डे टू डे एक्टिविटीज में, चीजों में, हर एक स्पेंडिंग से पहले अगर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, उतना ही कम बचत कर पाओगे। सबसे बेहतर है चीजों को पहले से फिक्स रखना, बजट के अंदर रखना और ऑटोमेट रखना। देखो क्या होता है ना कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा स्टेटमेंट ये है, हमारा मानना ये है कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, महीने के खर्चे होते हैं, ईएमआईज हैं, उसके बाद जो बचता है मैं उसे सेव करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, मैं रेगुलर हूं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। ये आपकी एक आइडेंटिटी है। आप 2030 में कैसा होना चाहते हैं, वो एक आइडेंटिटी बनाओ, और वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी होगी कि मैं एक रेगुलर इन्वेस्टर हूं, मैं एक स्मार्ट सेवर हूं, मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम मेरे पास है। उस आइडेंटिटी को जो फ्यूचर में तुम्हें अचीव करना है, उसको आज से जीना शुरू करना है, उस दिन के लिए नहीं छोड़ना है। जो तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी, जो तुम्हें आइडिया लगती है कि वह होनी चाहिए, वो आज से जीना शुरू करना है। तब आपको असली बदलाव दिखना शुरू होगा और उस डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू करोगे। और अभी आइडेंटिटी लिख लेना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको
टैटू करवा लेना इंपॉर्टेंट है। टैटू करवाना क्या मतलब? हाथ पे नहीं करवाना है। स्टेटमेंट बनाओ, उस आइडेंटिटी को लिखो, जितना अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल कर सकते हो करो, पॉइंटर्स में लिखो, क्वांटिटेटिव हो, पढ़ने में समझ में आए, उसको अपने घर की दीवार पे टांग के रखो, अपनी नोटबुक पे लेकर रखो, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे बनाकर रखो। डेली उसे 2 बार पढ़ो, डेली 2 बार पढ़ो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो कि मुझे ये बनना नहीं है, मैं ये हूं, मेरे अंदर ये डिसिप्लिन से आनी चाहिए, तभी मैं सही रास्ते पर चल पाऊंगा। ये सोच के रखो कि जो मेरा फ्यूचर सेल्फ होगा, जो मैं 3 साल बाद 4 साल बाद जहां पर अपने आप को देखना चाहता हूं, वो अगर डिसीजन लेता तो कैसे लेता, वो अगर वेल्दी होता तो कैसा डिसीजन लेता, उसके पास पैसों की कमी नहीं होती तो कैसा डिसीजन लेता। उस तरीके के डिसीजंस आज से लेना शुरू करना है। देखो, ग्रोथ और वेल्थ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनते। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ो, आपकी वेल्थ क्रिएट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ो, और आप कंफर्ट जोन में हैं, आपको लगता है कंफर्ट जोन में रहते हुए ये चीज मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता। तो कंफर्ट जोन से हटना जरूरी है। अब कंफर्ट जोन से हटना इतना आसान नहीं होता, इतना नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती। कंफर्ट जोन से हटने का मतलब, रिस्क लेने का मतलब ये होता है, हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। कंफर्ट जोन से हटेंगे, लेकिन कंफर्ट जोन से हटने के बाद मेरी जिंदगी खड्डे में ना चली जाए, इसके लिए तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। क्या प्रिपरेशन होती है? वही हेल्थ इंश्योरेंस लेना, टर्म इंश्योरेंस लेना, इमरजेंसी फंड बनाना, तब सेकंड इनकम के बारे में सोचना, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में डालना, उसके बाद बड़े वेल्थ के बारे में सोचना। और ये कंफर्ट जोन अपने आप नहीं आएगा, आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि मैं इस दिन से डिस्कंफर्ट हो जाऊंगा। इस दिन से डिस्कंफर्ट होने के बाद रिवर्स कैलकुलेशन करके आज आपको प्लान बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो वीकली प्लान बनाने से। जैसे मंडे को कोई खर्चे नहीं करूंगा, ट्यूसडे वेंसडे को मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूंगा। जैसे होता है ना कि यार वो नॉनवेज नहीं खाता, ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाता, सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाता, उसी तरीके से आपको कुछ व्रत लेने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे अपने लिए। और ये छोटे छोटे रूल्स होंगे, तब आपकी हैबिट बनेगी डिस्कंफर्ट में जाने की। फिर हम लोग प्लान करेंगे, अच्छा 1 साल बाद मुझे ये नौकरी छोड़कर अपना काम स्टार्ट करना है, 2 साल बाद मुझे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करनी है, जनरेट करनी है। इसके लिए मुझे आज से इमरजेंसी फंड बनाने पे काम करना है। आज से इमरजेंसी फंड बनाने पे काम करना है तो मैं अगले 12 महीने में इमरजेंसी फंड बनाऊंगा। अगले 12 महीने में मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं इमरजेंसी फंड के लिए, तो मैं हर महीने 8,000 रुपए सेव करना स्टार्ट करूंगा। इस महीने 8,000 रुपए नहीं हो पा रहा है तो मैं सबसे पहले छोटी कटौती करके इस महीने 5 करूंगा, अगले महीने 7 करूंगा, फिर 10 करूंगा, फिर 12 करूंगा। ये आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे, कैलेंडर ब्लॉक करने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चीजों को ऑटोमेट करना पड़ेगा। और जो लिख दिया उससे आपको खुद भी नहीं हटना है, कोई दूसरा भी नहीं हटा सकता। ये जो डिस्कंफर्ट की छोटी छोटी आदत हम डालेंगे वीकली प्लान से, कैलेंडर से, इन सब चीजों से, ये हमारे फाइनेंशियल मसल्स को मजबूत करते हैं। जैसे आपकी मसल होती है, आप जिम जाते हो, योगा करते हो, उससे आपकी मसल्स डेवलप हो रही है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसी तरीके से जब आप डिस्कंफर्ट में जाते हो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हो, तो आपकी फाइनेंशियल मसल्स इंक्रीज होती है। जब हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा, एटलीस्ट इमरजेंसी फंड और थोड़े पैसे होते हैं सेविंग में, तो हम डिसीजंस ले पाते हैं। अदरवाइज आप चाह कर भी कोई सही डिसीजन जो आपकी ग्रोथ में, आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये मुझे ग्रोथ देगी, लेकिन अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, छोटे छोटे डिस्कंफर्ट्स के लिए रेडी नहीं रहेंगे, तो आप बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंडेंट रहना और उसी से अपनी सारी चीजें पूरी करना, साथ में वेल्थ क्रिएट करना, साथ में सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, फिर कुछ प्लॉट ले लेना, कुछ घर ले लेना, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो आपको पीएलपी शुरू करना। पीएलपी क्या है? मतलब बहुत ही बेकार फनी सा एक्रोनॉम है कि
पैरेलल पैसा प्रोजेक्ट। हम पैरेलल पैसा बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो कभी भी आप फर्स्ट जॉब छोड़ के या जो आपकी मेन इनकम स्ट्रीम है वहां से हट के उसको किल करके आप नहीं बना सकते। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कभी भी जब आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करने की बात है, अपना काम करने की बात है, कुछ पैसिव इनकम बनाने की बात है, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं होता, पैरेलल में बनाना पड़ता है, पैरेलल में शुरू करना पड़ता है। फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ पैसिव इनकम के लिए काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, सीखना है, नई स्किल सीखनी है, उससे पैसे कमाने हैं। ये सारी चीजें आपको पैरेलल करनी है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसका। डेली 2 घंटे अपने सपनों को देना है। डेली 2 घंटे अगर आप अपने सपनों को देते हैं तो आप 1 साल में फ्यूचर रेडी हो पाएंगे। लेकिन अगर वो आपको लगता है कि यार मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं समय बचा ही नहीं पाता, मैं घंटे या 2 घंटे भी नहीं निकाल पाता, तो कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब आपके पास एनफ समय हो, एनफ टाइम हो, एनफ पैसे हो कि आप अपने हिसाब से चीजें कर पाओ, अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओ। एक्शन प्लान, पूरा 1 हफ्ते 1 महीने का एक्शन प्लान बना लो। पहले वीक मुझे एक निश आइडेंटिफाई करनी है कि मैं क्या करना चाहता हूं फैमिली में। फ्रीलांसिंग है, वीडियो, मतलब जो भी आपके समझ में आता है उसको रिसर्च करना है, उसके बारे में पढ़ना है, और लोग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में देखना है, सीखना है। पहले 1 हफ्ते स्टार्ट मत करो, प्लान मत स्टार्ट करो, बड़ी बड़ी चीजें मत करो। शुरुआत करो कि क्या मैं करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। इन चीजों के बीच में एक अपना इक्विलिब्रियम बनाओ, एक बैलेंस पॉइंट बनाओ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज मुझे स्टार्ट करनी है। वीक 2 में अब हम उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे, उसके लिए जो जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब बनाएंगे। हो सकता है फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हो तो अलग अलग वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, फिर स्किल सीखना। फिर तीसरे वीक से हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और चौथे वीक से उस पर दौड़ना शुरू करेंगे। लेकिन वो दौड़ेंगे केवल 2 घंटे। वही इतने अपने आप को परेशान नहीं कर देना है कि आप उस डिस्कंफर्ट से ही डिस्कंफर्ट हो जाओ 1 महीने में, 2 महीने में। नहीं, थोड़ा टाइम निकालना है, थोड़े पैसे निकालने हैं, थोड़ा इंफ्रा लगाना है, डेली 2 घंटे अपने सपनों के लिए देना है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता, ये समझ में नहीं आता, आप जितने बेटर हेल्दी होते हैं, आप जितने बेटर आपकी बॉडी काम कर रही होती है, आपका माइंड काम कर रहा होता है, आप जितनी बेहतर तरीके से नींद ले पाते हैं, उतने बेहतर आप डिसीजंस ले पाते हैं, उतने अच्छे पैसे आप सेव कर पाते हैं, उतने अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चूज कर पाते हैं। एक रूटीन बना लो, एक प्लान बनाओ, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने वॉलेट को, इन तीनों को, माइंड, बॉडी, वॉलेट, अलाइन करना जरूरी है। जब आप इन तीनों चीजों को अलाइन कर लेंगे ना, तब आप सही से काम कर पाएंगे। अलाइन करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्शन प्लान क्या क्या कर सकते हैं। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोना है, आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। डेली 3 टाइम मील लेना है, उसमें प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसका 30% रॉ फूड होना चाहिए, मतलब सैलेड, स्प्राउट्स, इस तरीके की चीजें। जब हम मील्स लेते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हम स्क्रीन नहीं देखेंगे उस समय, बिना स्क्रीन के खाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, आपका दिमाग बेहतर तरीके से चलता है। सोचो, इन जितने भी चैलेंजेस हैं, इनमें से सारे चैलेंजेस अगर एक साथ स्टार्ट करना हो तो क्या आप कर सकते हो। अगर आप सारे चैलेंजेस एक साथ नहीं स्टार्ट कर सकते तो कोई एक चैलेंज पकड़ लो, उस चैलेंज से स्टार्ट करो। जब वो चैलेंज आपका थोड़ा सा रास्ते पे आ जाए तो दूसरा चैलेंज, थोड़ा सा वो भी रास्ते पे आ गया, तीसरा चैलेंज। मतलब कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन करना है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। अगर आप अभी एक्ट करेंगे तभी आप रास्ते पर चल पाएंगे। ये 6 चैलेंजेस जो मैं बता रहा हूं, ये 6 चैलेंजेस अपना के आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वीक से फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बन सकते हो।
और जब आप अनस्टॉपेबल बनोगे तो ये 2025 जैसा भी गया 2026 आपका वैसा नहीं जाएगा, उससे बहुत बहुत बेहतर जाएगा। हाँ, बस एक्शन लेना है, बिना एक्शन के नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा रंग जरूर भरेगा, आपको पसंद जरूर आएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।